सोच रही हूँ मेरी पैसेंजर नहीं दिख रही है इसमें। हम लोग शशि थरूर से मिलने जा रहे हैं, उसके लिए इतना मेहनत है। कल एग्ज़ाम है लेकिन उसका कोई चिंता नहीं है, शशि थरूर से मिलने जाना है। मैक्रो का एग्ज़ाम है लेकिन तो हम सब बेसब्री से शशि थरूर का वेट कर रहे थे और मैं ईशा के साथ कुछ कुछ मजाक कर रही थी। और हाँ, ईशा को कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड द वेट इज़ ओवर गाइज, ही इज़ हेयर, मिस्टर शशि थरूर। मैंने बस इन्हें टीवी पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं द हिंदू में और बाकी पेपर्स में। एंड ही इज़ हेयर आफ्टर, मतलब मुझे ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही अचंभा फील हो रहा था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हिज एक्सेंट, ओ माय गॉड। World's perhaps most successful example of the management of diversity, and we need to do that too. Once we've done that, I think we can certainly play a more constructive role in encouraging similar tendencies to become more and more transactional, where Mr. Trump can literally undo 25 years of strategic orientation of a US-Indian policy with one impulsive tweet. But all of these things can happen. If you are not flexible enough and able to navigate your way through this world, you're in very deep trouble. So preserving our autonomy and ensuring that we as a country and as a society preserve all our options, keep our channels of communication open, and pursue what I've dubbed multi-alignment, a phrase which when I first After the interaction, we came to library for studies. टोपी में इंसान बहुत ज़्यादा जोकर दिखता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं। पपी तो क्यूट है, पपी पपी। अरे मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी बुद्धू, इतने सारे पपीज हैं। 1 2 3 4 5 6 In winter, this view, oh my god, this is so good. और ये खाना उतना भी सही नहीं था, but we were eating afternoon lunch, me and my friend, and after this we again went to library because exam time चल रहा था guys। exam के टाइम पे पढ़ना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। दिस इज़ मी, मैं अपने हॉस्टल में आई हूँ कुछ काम से। हाय गाइस, आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। लाइक आई वाज इन लाइब्रेरी few minutes back. I came for changing clothes because मुझे रात भर रुकना लाइब्रेरी में, तो मुझे थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए, इसलिए मैं आई थी वापस। तो मैं ना, मतलब लाइब्रेरी में एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मतलब one of my classmate, he was also in library and I was busy with my friend, like he was teaching me and I was just talking with him, or no, I was just watching my laptop and I was writing notes and he was thinking something, and the guy जिसके साथ मेरा कुछ तो झगड़ा हो गया, वो ऐसे सामने बैठा था। हम दोनों इधर बैठे हैं और वो हमारे सामने बैठा है। तो अगर कोई किसी के सामने बैठा है तो वो ना चाहते हुए भी आप उसको देखोगे, बिकॉज ही वॉज इन फ्रंट ऑफ यू, तो हमारा साइट उधर जाएगा। एंड माई फ्रेंड, ही वॉज थिंकिंग समथिंग, मतलब वो पढ़ रहा था और वो कुछ सोच रहा था, तो शायद उसका नज़र उधर गया। एंड द गाय, वो बोल रहा है, भाई इधर मत देखो, डोंट सी मी लाइक दिस। तो मैंने बोला कि भाई तो है कौन, लाइक हु आर यू कि तुम्हें हम लोग देखेंगे, यू आर नॉट दैट मच गुड लुकिंग तो हम लोग तुम्हें देखेंगे, या फिर तुम कुछ हो भी नहीं सुपरस्टार जो हम तुम्हें देखेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया में लोग इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों है खुद से, या फिर अपनी बातों को लेके कि हम उनकी बातें सुनेंगे, हम उनकी बातों को सुनने के लिए उनकी तरफ देखेंगे या फिर कान लगाएंगे। ब्रो, वी आर बिजी इन आवर लाइफ, यू हैव सो मच इंटरेस्ट इन अस। बात यही है, उस बंदे को हमारे में बहुत इंटरेस्ट है या फिर पता नहीं क्या चीज़ में उतना इंटरेस्ट है, वो हमें बोल रहा है। और मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बिकॉज आई वॉज इन फोकस्ड माइंड, मतलब मैं अपना पढ़ रही थी और तभी अचानक से, मतलब मैं थोड़ी हूँ
मतलब मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट फिर भी आप गुस्सा तभी करोगे ना जब आपको मतलब वैलिड पॉइंट रहेगा, एंड इट वाज वैलिड पॉइंट। मुझे ऐसा लगा वो हमेशा ऐसे ही करता है। मतलब दुनिया में से इतने ज़्यादा इरिटेटिंग लोग क्यों हैं? ओह आई डोंट नो। मैं वापस लाइब्रेरी जा रही हूँ क्योंकि पढ़ना है, और मैं अपने ओजी कंफर्टेबल क्लोथ में आ गई हूँ। लेट मी शो यू माई लाइक फुल आउटफिट। आई डोंट नो, वेट। ठंड में इधर पहाड़ भी नहीं दिख रहे, मतलब इधर सब पहाड़ दिखते थे, सब छुप गया है धुंध की वजह से। विंटर लुक में खतरों के खिलाड़ी, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ से ब्लॉगिंग और एक हाथ से साइकिल। अगर गिरी तो फिर इसीलिए सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब, लाइक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू। पॉजिटिव ही करना, कुछ नेगेटिव नहीं। तो ये स्टोरी ना कैसी लगी आपको? मतलब ऐसे करना चाहिए क्या भाई? इतना क्या सेल्फ ऑब्सेशन है? देन वापस से लाइब्रेरी आवर्स एंड ऑल, और फिर हम वापस से स्नैक्स करने के लिए डाइनिंग गए, एंड हमने वहाँ पे समोसा खाया। मैंने 2 कप चाय पी और 2 समोसा खाया। पता नहीं मैं इतना खा क्यों रही थी। सॉरी गाइस, मैं चाय नहीं पीती, मैंने 2 कप कॉफ़ी पी है। और ये मेरा शक्ल, पता नहीं, मुझे भी शायद खुद से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। बट समटाइम्स लविंग योर सेल्फ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स क्या, हमेशा खुद से प्यार करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम सेल्फिश नहीं होंगे तो हम सेल्फलेस भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज नॉनसेंस, दिस इज़ माई समोसा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ऑयली भी नहीं था। पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, इसलिए मैंने 2 खा लिया था। आफ्टर ईटिंग स्नैक्स एंड एवरीथिंग वी अगेन वेंट टू लाइब्रेरी, और हमने अपना सेशन कंप्लीट किया। फिर मैं वापस से हॉस्टल गई और इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी ना, मैं क्या कहूँ। पहले मुझे डर लगता था पता है ऐसे करने में। गाइस, मैं आ चुकी हूँ हॉस्टल रूम में, एंड नाउ आई विल गो फॉर डिनर। अभी डिनर के लिए चलते हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब इट इज़ टू कोल्ड, टू मच कोल्ड आउटसाइड। मैं दिखाऊंगी, मतलब अभी क्या दिखाऊँ यार, कुछ दिखेगा तभी तो दिखाऊंगी। इट्स चिलिंग कोल्ड आउटसाइड, यू कैंट सी एनीथिंग बिकॉज लाइट नहीं है ना। मुझे मेस जाना पड़ता है खाने के लिए, तो यस, दिस इज़ माई मेस। ऐसे घुसेंगे। दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ माई मेस, और ये मेरा खाना। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, 2 रोटी और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी, और फिर हमने थोड़ी सी चिट चाट की। हमने और लाइक मेरी फ्रेंड ने और मैंने चिट चाट की, फिर हमने डिनर कंप्लीट किया। फिर बाकी क्या, यही सब। आफ्टर कंप्लीटिंग डिनर मैंने 1 बॉटल पानी ली, गर्म पानी, बिकॉज़ ठंड के टाइम पे गर्म पानी इज़ मस्ट। आप सभी को भी गर्म पानी ही पीना चाहिए। और आगे आप मेरा दुखड़ा सुनेंगे। मेरा कल एग्ज़ाम है और मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। मैक्रो का एग्ज़ाम है। मैक्रो मतलब बहुत वास्ट है यार, इसमें इतने सारे ग्राफ्स है, मतलब आधा से भी कम सिलेबस अभी तक मेरा कंप्लीट हुआ है, एंड इट्स ऑलरेडी अबाउट टू 10, मतलब आधे घंटे में 10 बज जाएंगे, एंड मैं पता नहीं क्या करूँगी। सो लेट्स सी, मतलब लेट्स सी क्या यार, पढ़ाई करनी है और मैं फिर रात भर पढ़ने का सोच रही हूँ क्योंकि वही करना पड़ेगा। ओके।